ग्रोसरीज, मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज, मीट एंड वेजिटेबल शॉप्स 6 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में सिर्फ डिलीवरी, टेक अवे भी हमें बंद करना पड़ेगा एक हफ्ते के लिए। हेल्थ और मेडिकल रिलेटेड फैसिलिटीज ये खुली रहेंगी। फूड एंड फूड रिलेटेड इंडस्ट्री ये खुली रहेगी। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री जो है ना, उनको खुला रखा जाएगा। यूटिलिटी कंपनीज सारी खुली रहेंगी, म्युनिसिपल सर्विसेज खुले रहेंगे। इसके अलावा सब कुछ बंद रहेगा। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन का निफाज हो गया। बाजार और शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। अशियाए जरूरत की दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेंगी। अस्पताल और पेट्रोल पंप्स भी खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे। मोटरसाइकिल की डबल सवारी बंद। कार में भी 2 अफराद के सवार होने की इजाजत होगी। सड़कों पर शहरियों के वैक्सीनेशन कार्ड चेक किए जाएंगे। इम्तिहानात मुलतवी। वजीर आला सिंध ने अवाम से ताउन की अपील कर दी। इस सूबे के लोगों को, खुसूसन शहर कराची के लोगों को ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस जो लॉकडाउन हमारा है, पार्शियल लॉकडाउन, इसको इफेक्टिव करने में, इसको कामयाब करने में हमारी मदद करें। सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन की इजाजत नहीं देंगे। पैगाम दे दिया, इनफरादी फैसले नहीं किए जा सकते। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। बोले सिंध ने SOPs पर अमल किया होता तो सूरत हाल संगीन न होती। मुकम्मल लॉकडाउन से यौमिया उजरत पर काम करने वाले मुतासिर होंगे। ऐसे इकदाम की इजाजत नहीं जिससे पाकिस्तान की मुआशी शहरत मुतासिर हो। स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए था। NCOC के फैसलों की वजह से पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा है। NCOC जो गाइडलाइन देती है अगर उसको फॉलो किया जाए तो बेहतर होता है। जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू है ताजरों के, दुकानदारों के, वो बिल्कुल बजाय हैं, लेकिन इस वक्त बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है कि एक तरफ बिजनेस है और एक तरफ लोगों की जानें हैं। खुदारा इस इशू के ऊपर लोग पॉइंट स्कोरिंग ना करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की लॉकडाउन की हिमायत। हलीम आदिल की मुखालफत। बोले स्मार्ट लॉकडाउन लगाना चाहिए था। तिब्बी माहिरीन ने कहा डेल्टा वायरस तेजी से फैलता है, लॉकडाउन लगाना जरूरी है। ताजर हुकूमत के फैसले से नाराज। वजीर आला से एतमाद में न लिए जाने के शिकवे। सिंध ने जो है दोबारा लॉकडाउन का फैसला किया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। मैं वजीर आला सिंध से ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो 45 लाख लोग यौमिया उजरत पे काम करने वाले और रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले, इनकी ज़रूरत ज़िंदगी का क्या आपके पास कोई इंतज़ाम है? अगर ये फैसला वापस नहीं लेते तो फिर एक नाकाम हुकूमत के तौर पे हम आपके खिलाफ सफारा होंगे। अब और भी कुछ 1-2 वेरिएंट सामने आ रहे हैं। एप्सिलॉन बता रही थी आज सारा, और इंशाल्लाह जब हमारे पास उसे कंप्लीट आ जाएंगे फिगर्स, वो भी हम आपको बताएंगे। एहतियात जो है उससे बड़ा और कोई काम नहीं। पंजाब के बड़े शहरों में 70% डेल्टा केसेस। नया कोरोना वेरिएंट एप्सिलॉन भी सामने आ गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद का इंकशाफ। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर के दौरान केसेस और अमवात में इजाफा। रिकॉर्ड 86 मरीज जान से गए। 4537 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 7.25% से ज्यादा हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और स्टाफ कोरोना से मुतासिर क्वारंटीन हो गए। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान की दिली ख्वाहिश है। हमारा अमन एक दूसरे से वाबस्ता है। दुश्मनों को अमन अमल मुतासिर करने की इजाजत नहीं देंगे। आर्मी चीफ की अफगान मीडिया के वफ्द से गुफ्तगू। सिपह सलार ने कहा अमन के हामियों और दुश्मनों की निशानदेही मीडिया की जिम्मेदारी है। अफगान सहाफियों ने अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। बदमाशी लगाई हुई है ना तुम लोगों ने। अबे छोड़, मरने दे। इतने दिनों से रोज समझा रहे हैं यहाँ पर। छोड़ दे, इतने दिनों से रोज समझा रहे हैं। कराची मुहज्जब लोगों का शहर, लेकिन राज है दरिंदों का। नॉर्थ नासिमाबाद में गाड़ी घर के बाहर पार्क करने से मना करने पर पड़ोसियों की दादागिरी। 72 साल खातून से मारपीट। हालत बिगड़ने पर पानी तक न पीने दिया। ज़ईफ खातून की जान चली गई। मुल्जिमान फरार हो गए। कराची जमान टाउन में 6 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल का एक मुबैना मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुबैना मुलजिम को मोबाइल फोन लोकेशन ट्रेस करके सोराब रोड से गिरफ्तार किया गया।
DNA सैंपल ले लिए गए। गवर्नर सिंध की बच्ची के घर आमद वालिदैन को इंसाफ का यकीन दिलाया। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुल्जिम जाहिर जाफर का लाहौर में पॉलीग्राफ टेस्ट। मुल्जिम ने 20 सवालात के जवाब दिए, हीले बहाने भी बहुत किए। रिपोर्ट इस्लामाबाद पुलिस को भेज दी गई। जाए वक़ू की सीसीटीवी वीडियो की फॉरेंसिक भी हो गई। वफाकी वजीर शीरी मजारी कहती हैं नूर मुकद्दम कत्ल केस दुरुस्त सम्त में चल रहा है। ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए क़वानीन के साथ ज़हनियत भी बदलना होगी। हमारी हुकूमत बहुत क्लोजली फॉलो कर रही है ये केस को, नूर के बाकी केसेस को भी प्राइम मिनिस्टर खुद फॉलो करते हैं ऐसे केसेस, और पुलिस डेली रिपोर्ट देती है। हम भी इन टच हैं और अब तक केस बिल्कुल सही राह पे चल रहा है। कराची के बड़े सरकारी अस्पताल में आवारा कुत्तों को मुकम्मल आजादी, जिसे चाहे काट खाएं। सिविल अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में कुत्ते ने हमला कर दिया, खातून डॉक्टर और 3 तीमारदारों को जख्मी कर दिया। हम समझते हैं कि अगर हम अदम एतमाद का जमहूरी हथियार पंजाब में इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम बुज़दार को गिरा सकते हैं और अगला फेज में इमरान को गिरा सकते हैं। पंजाब में अदम एतमाद से बुज़दार सरकार गिराई जा सकती है, फिर वफाकी हुकूमत भी हटाई जा सकती है। बिलावल भुट्टो ने पीडीएम से निकलने के बाद फिर तजवीज दे दी। जीआली चेयरमैन ने कहा आजाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली की गई। उमूर कश्मीर का वजीर पैसे देते हुए पकड़ा गया। पैसों की बुनियाद पर हुकूमत बनाई जा रही है। दीगर जमातें साथ चले तो ठीक, वरना अकेले ही ऑपोजिशन के लिए तैयार हैं।